हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबको पता है कि हमारे द्वारा जो डेली टारगेट आर पीसेस के लिए दिया जाता है कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब हम कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को जब मैं टारगेट देती हूँ तो आप लोग क्या करते हैं कि उसके कमेंट्स करते हैं, तो देख के मतलब पता चलता है कि आप लोग कर रहे हैं। साथ ही जो कंटिन्यू व्यूज बने हुए हैं जिससे आप लोग देखते हैं, व्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप लोग करके चले जाते हैं। नहीं, जो चीज कंटिन्यू होती है ना तो फिर उसमें बना रहता है कि हाँ चलो इतने लोगों ने कंटिन्यू देख रहे हैं, ये लोग इतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और आप लोगों के 2-3 डाउट लेके फिर हम आगे का टारगेट आपको नेक्स्ट देंगे। देखो, पहला जिनका अभी तक छूट गया है वो लोग अभी से स्टार्ट कर दो, पीछे वाला बाद में कवर कर लेना। अगर ये कहोगे कि शुरू, तो शुरुआत कभी इंड नहीं करती और कभी भी इंड आपकी शुरुआत नहीं करती, बीच में लटक जाओगे पढ़ाई के मामले में। ठीक है, और जिन्होंने इंड पा लिया उन्हीं का सिलेक्शन तय है, सबको पता है। तो ये हो गया। दूसरा डाउट ये है आपका कि क्या अगर आपका पीसेस टला तो आपका जो है जो टारगेट दिया जा रहा है ये पीसेस तक कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, अगर 7-8 दिसंबर तक या 6-7 दिसंबर तक पीसेस हुआ तो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। रही बात रिवीजन की, रिवीजन कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल टाइम करवा सके, लेकिन अभी पहले एक बार हो जाए ये, फिर उसके बाद। और उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि जो टारगेट में आपके डाउट्स रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो हम जरूर क्लियर करते हैं और हम करते हुए चलेंगे। और रही बात इम्पोर्टेंट चीजों को, तो मैं अलग से वीडियो में बता दिया करती हूँ या बता दिया करूंगी। साथ ही आर ओ पीसेस के सपोर्ट की रही जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, उसके लिए आपको अलग से, इसके लिए टू कम जो भी हमें करना होगा हम अलग से बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं बात करते हैं। तो ये हमारा जो टारगेट चला है आप उसे कंटिन्यू करते हुए चलो। यूपी जीके की मैंने सोची है कि मैं अपनी नोट्स कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी नोट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, या फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लेना। कोई डाउट होगी नोट्स में तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे वो चीज। तो हम हमारे नोट्स आप पढ़ लेना। अगर नहीं नोट्स पढ़ोगे तो मैं एक आपको यूथ की आती है किताब पतली सी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी है, तो आप वो किताब लेना ना, परीक्षा वाली। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ना इतने कम समय में। ठीक है, तो हम जब यूपीजी के स्टार्ट करेंगे तो हम जरूर बात करेंगे उस पर। लेकिन अभी आपका फिलहाल जो टारगेट चल रहा है वो देते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। ठीक, तो चलो हम आपको टारगेट देते हैं। तो ये रहे आपके टारगेट की जो पूर्वावलोकन बुक है उससे। ठीक है, तो अभी हम राज्य व्यवस्था और इतिहास दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉलिटी खत्म हो जाए फिर चेंज करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ये है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में आपको जो पूर्वावलोकन से दिया जा रहा था, मैंने स्टार्टिंग नहीं दिया था, 1 2 3 ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये याद रखना। तो हमने आपको शासन प्रणाली दिया है और आप लोगों ने कंप्लीट भी कर दिया। और उसके बाद जो है शासन प्रणाली मैंने कल दिया था। आज जो आपका मतलब कल का टारगेट आपका मूल अधिकार तक था, परसों का शासन प्रणाली तक था। और उसके बाद जो है आपका आगे का हम बता दे रहे थे। देखो, मूल अधिकार मैंने दिया था, मैंने कहा भी था कि अगर आपका छूटेगा तो हम आपसे सेकंड डेज फिर से मूल अधिकार दे देंगे। ठीक है, तो आपका मूल अधिकार हम फिर से दे रहे हैं। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति, तो ये आपको करने हैं। यानी कि 13 14 15 और 16। ठीक है, 16 तक है। 13 14 15, 13 तो मैंने कल ही दिया था, 14 15 16 है। लेकिन आपको 13 भी हम दे दे रहे हैं, तो 13 14 15 और 16। तो ये आपके हो गए। फिर से नाम बता दे रहा हूँ, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति, ये हो गया आपके टारगेट जो है राज्य व्यवस्था से। ठीक, ये रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में मैंने आपको मॉडर्न इंडिया मतलब स्टार्ट किया था क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में जो है मैंने कहाँ तक दिया हुआ था, मैंने आपको अन्य जन आंदोलन तक दिया हुआ था। और आप ये यहाँ तक कर लिए हैं, हम आगे देंगे। ये नहीं कि हम अन्य जन आंदोलन देंगे, जो जिस तरह से दिया जाने लायक है मैं उसे उसे ही दूंगी। ठीक है, तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, मतलब शिक्षा का विकास थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रेस का विकास है। तो प्रेस का विकास अच्छे से पढ़ना, और इस तरह से पढ़ा करो कि दोबारा फिर से माइंड में ये मत रखा करो कि हाँ इसे हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। ये समझो कि अब हम इसे दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लेना। तो आपको ये तीनों करने हैं। जो है कहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ से आ गया, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो आपको यहाँ तक करना है। आधुनिक भारत का विकास, आधुनिक भारत और प्रेस का विकास, और उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये आपको 3 टॉपिक करने हैं। ठीक है, ये कल के लिए है। तो ये आपके हो गए जो है
उससे आप हिस्ट्री से। उसके बाद जो आपका रहने वाला है टारगेट वो है हिंदी से। और हिंदी में मैं आपको विलोम दे रही हूँ, 250 शब्द हो चुके हैं। आप 300 400 शब्द है मान लो, ठीक है। तो 100 शब्द आज कर लेना, 350 हो जाएगा। और उसके बाद कल देके हम फिनिश कर देंगे विलोम। तो विलोम में आपके 100 शब्द कर लेना। रही बात करंट अफेयर की, तो प्रशांत सर के द्वारा अभी जो फिलहाल में आपके करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, तो वो आप करते हुए चलो क्रॉनिकल की। और उसके बाद वो घटना सार आपको बहुत जल्द, यानी कि कल से परसों से जब भी वो स्टार्ट कर देंगे, तो अब थोड़ा थोड़ा उनका वीडियो 10-10 मिनट का आप देखते हुए चलेंगे, तो घटना वो ई दृष्टि आ गई है ना मार्केट में, तो ई दृष्टि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर आप उनसे पढ़ते हुए चलना, ठीक है। तो ये रहे आपके छोटा सा टारगेट, आई होप आप लोग करेंगे। तो चलो फिर कल मिलते हैं। जैसे ये थोड़ा टारगेट थोड़ा कम होता है, हम आपको यूपीजी के ज्योग्राफी ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो चलो फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।